जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे ज़बरदस्त भर्ती की जानकारी मैं आप सभी लोग के सामने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। हालांकि कुछ लड़कों को भरोसा भी नहीं होगा और इसकी जानकारी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हाल ही में लद्दाख में सीओडी और एफओडी, ठीक है, एफएडी 136 की वैकेंसी का नाम आपने सुना होगा, जो आर्मी के सेंटर द्वारा कराई जाती है और ये ऑल इंडिया में हर सेंटर पे भर्ती होती है, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च भी करोगे तो अभी लद्दाख में हुई है, आप लोग को पता चल जाएगा और कुछ लड़कों को पता भी होगा, वो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये भर्ती हर साल आती रहती है, ठीक है। इसमें पोस्ट कितनी होती है और इसका पूरा नाम क्या है, इसके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं, उसकी सारी मैं जानकारी दूंगा। इसमें कौन कौन सा ट्रेड होता है, ट्रेड में आपका फायरमैन हो गया, कांस्टेबल भी होता है, ठीक है, और कुक का भी होता है, और आपका जो नहीं कहते हैं उसमें बंदूक वगैरह के कामों में उसमें हेल्प की जाती है, टेक्निकल, उसमें भी पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अराउंड हर साल इसमें 400 500 400 500 पोस्ट आती रहती है। इस वैकेंसी की ज़्यादातर जानकारी सभी लड़कों को नहीं हो पाती है। ज़्यादातर लड़कों को जानकारी होती है जनरल रैली के बारे में, जैसे जीडी हो गया, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, सिर्फ इसकी जानकारी होती है, और अदरवाइज एनडीए सीडीएस की जानकारी होती है या ट्यूटोरियल आर्मी की जानकारी होती है। लेकिन इस फील्ड में इस वैकेंसी की डिटेल कम लड़कों के पास रहती है। तो आज मैं उसी की जानकारी आपको देने वाला हूँ। जानकारी इसलिए देने वाला हूँ क्योंकि अगले महीने में 7 तारीख से हो सके तो उसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसका फॉर्म कभी कभी ऑनलाइन भी आता है, अक्सर ऑनलाइन देखने को मिलता है या ऑफलाइन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहले ऑफलाइन आया था, ठीक है। इसका पोस्ट का नाम है सीओडी एफओडी, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे सीओडी एफओडी वैकेंसी डिटेल, तो वो लिस्ट आ जाएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कौन कौन सा ट्रेड है। एलिजिबिलिटी में आपको 25-26 साल तक लड़के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज का कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 25 साल, 26 साल के बीच में है तो आप सिंपली इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को फायरमैन का, कांस्टेबल का और कुक का ट्रेड का, ठीक है, और आपको टेक्नीशियन पे कुछ पोस्ट अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए आती हैं, ठीक है। आमतौर पे ज़्यादातर लड़कों के लिए आती हैं, लड़कियों के लिए कम आती है। पिछली बार जो लद्दाख में हुई थी उसमें लड़कियां भी शामिल थी, लेकिन इस साल जो आने नोटिफिकेशन शामिल हुई है उसमें सिर्फ लड़कों के लिए पोस्ट हैं, ठीक है। और इस वैकेंसी की जो प्रोसेस होता है, मतलब चयन करने का प्रोसेस होता है, क्या होता है, सेम होता है। आप लोग का सबसे पहले जब भी फॉर्म आप लोग फिल करते हो या पोस्ट करते हो तो आपका जब एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, निरंतर आपके 1 2 3 महीने के बाद एडमिट कार्ड आता है, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। तो उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम, फिजिकल देने के बाद, फिजिकल के लिए जब आप लोग को बुलाया जाता है, सेम रनिंग, सेम सब कुछ सेम होता है। आमतौर पे जो जनरल रैली में कराया जाता है, सेम इसका भी फंडा होता है कि आप लोग को पहले फिजिकल देना है, फिर आप लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है आप लोग का फिजिकल टेस्ट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद बशर्ते आप लोग का मेडिकल होता है, ठीक है। और फिर जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है और जब आपको ई कॉल लेटर आता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ये जो डिटेल थी सीओडी और एफओडी को लेके, जो अगले महीने में निरंतर 7 तारीख से आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो इसकी जो आवेदन करने की विधि है उससे जानने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर देंगे, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन अपलोड की जाएगी तो आप लोग के पास सिंपली आसानी से चला जाएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। और अभी लड़के कई सारे सस्पेंस में हैं जनरल रैली भर्ती को लेके कि क्या उसे टूर ऑफ ड्यूटी, टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी इस पे विचार आप लोग को किया ही गया। मैंने बताया था कि विचार करने का क्या प्रोसेस है। सेना का जो खर्च है वो कम हो जाएगा, केंद्र का जो बजट है उसके लिए, और वो लोग और भी अलग अलग उस पर पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निकल मशीनों पे जो भी करना है, ठीक है। और आप लोग को बताया था कि उसी में से 25% लड़कों को हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा 4 साल 5 साल कार्यकाल देखने के दौरान और रखने के दौरान, ठीक है। सैलरी सेम बशर्ते उन्हीं के जनरल रैली वालों के लिए समान होती है। इसमें आप लोग का मैंने बताया था कि पीएफ वगैरह जो आपका पेंशन होता है, पेंशन वगैरह नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको एज ए सोल्जर अपॉइंट किया जाता है। इसका भी प्रोसेस सेम होता है, जैसे ये रैलियाँ होती आ रही थी उसी प्रकार से ये भी रैली होगी। ट्यूटोरियल आर्मी की अब यहाँ तक कोई संभावना नहीं है, ग्रेजुएशन पास वाली आएगी ही आएगी, जैसे पिछली बार आई थी हुई थी। तो ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो ट्यूटोरियल आर्मी पक्का आएगी, ठीक है। और आप लोग का इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है, एनडीए चल रहा है,
तो अगली जानकारी एनडीए को लेकर रहेगी। तो एनडीए से रिलेटेड अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एनडीए के माध्यम से आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी भी विंग में जा सकते हैं और एज ए ऑफिसर रैंक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, जॉब कर सकते हैं और अपने सुनहरे सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो अगली जानकारी बहुत ही जल्दी आएगी। और इस साल जिस लड़के ने एनडीए का और सीडीएस का फॉर्म भरा होगा कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा, ताकि उसके लिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।